हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ई श्रम कार्ड के बारे में। मैं आपको कम्प्लीटली ई श्रम कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ और साथ ही बताने वाला हूँ इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं। क्योंकि अभी कई सारे न्यूज़ सोशल मीडिया पे आप मैसेज फॉरवर्ड देखते होंगे कि जिनके पास ई श्रम कार्ड है उनको सरकार ये देगी वो देगी, मतलब फेक न्यूज़ ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो इसमें मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कंप्लीटली बताऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट होने वाला है एंड कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे आपको रजिस्टर करना है। तो जैसे आप जाएंगे e-shram.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। आप या तो CSC सेंटर के द्वारा जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या खुद से कर सकते हैं। खुद से करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रजिस्टर ऑन ई श्रम, ये टोटली फ्री है। जो कंप्यूटर सेंटर है, कहीं से भी अगर MP ऑनलाइन है, आप अप्लाई करवाते हैं किसी से तो आपसे कुछ चार्जेस करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, ये फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आप अपडेट भी डिटेल्स कर पाएंगे, जो कि हम आगे देखेंगे आपसे। अब देखिएगा, आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होती है, ये वाली वेबसाइट। तो आपको ज़रूरत क्या रहेगी? आधार नंबर की। आप सभी का आधार नंबर है। आधार नंबर से लिंक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि लगभग सभी का होता है। अगर नहीं है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन नहीं लिंक है तो आप करा लीजिए, क्योंकि इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। ये ताउम्र ये कार्ड आपके पास रहेगा और कभी भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बैंक डिटेल्स आपका चाहिए होगा और एज आपकी 16 से 59 साल के बीच होनी चाहिए। 16 से 59 होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप कल 16 की ओर हैं तो आप कल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिएगा इसका बेनिफिट क्या है। पहले मैं आपको ये बता दूं, बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये है कि आप प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, आप उसके तहत रजिस्टर हो जाते हैं, जो कि फैक्ट्स में आप देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो मैं इन सभी को कवर करूँगा आपके सामने। तो जो भी एक्सीडेंटल बीमा रहता है वो आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कोई असिस्टेंट देना हो, इस कोविड में हुआ क्या था कि जितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, खासकर गरीब तबके के अगर लोग हैं, उनके लिए डायरेक्ट अगर बेनिफिट पहुंचाना हुआ तो जनधन बीमा जो जनधन अकाउंट जो है उसके द्वारा गवर्नमेंट उनको असिस्ट की है, लेकिन उतना कम्प्लीटली कारगर नहीं हो पाया था। इसी को ध्यान देते हुए जितने भी इस तबके के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तबके के लोग हैं, सभी को एक मंच पे लाने की ये कोशिश है। तो जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो कि ESIC और EPFO इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, इसके लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई इनके इस इंश्योरेंस या फिर प्रोविडेंट के तहत रजिस्टर्ड हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वो टैक्स पेयर्स नहीं होने चाहिए, मतलब वो इनकम टैक्स ना पे करते हों। बकाया यहाँ पे सैलरी का कोई बाउंडेशन या मैंडेटरी नहीं है कि उनकी कितनी हो कितनी ना हो। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या क्या आ जाते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लगभग सभी फील्ड्स के एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स आ जाते हैं, जो कि खुद का बिजनेस भी कर रहे होते हैं। बाय द वे वो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। अब जो UAN नंबर है, तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, और यही कहलाता है आपका ई श्रम कार्ड। तो लाइक आप इस पोर्टल पे गए, आपको इसे फिल करना है। चलिए मैं आपके सामने इसे फिल करके दिखा रहा हूँ। फॉर सिक्योरिटी रीजन्स एंड प्राइवेसी रीजन्स आई एम जस्ट हाइडिंग माई डिटेल्स। तो जैसे ही आप आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं तो आपके पास एक OTP आता है। उसे एंटर करने के बाद आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। देन अगेन आपको डिटेल्स फिल करके यहाँ पे आई एग्री करके और सबमिट कर देना है। तो आपके पास अगेन उस नंबर पे OTP जाएगा। आप उस OTP को अगेन यहाँ पे एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे, वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो, जहाँ पे आपके आधार की सारी डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी। अब देखिएगा, जो इसके लिए फ़ोटो है तो आप मैनुअल कुछ नहीं करेंगे। आपके पास पहले से जो आधार में डिटेल्स है वो इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आपको आई एग्री करके कंटिन्यू पे क्लिक कर जाना है। देन यहाँ पे जो डिटेल्स हैं आपको डिटेल्स देनी है। देखिए आपको यहाँ पे ईमेल, मैरिटल स्टेटस, सोशल कैटेगरी, जितने भी डिटेल्स है आपके सामने वो दे दीजिए। एंड यहाँ पे आपको आपका नॉमिनी डिटेल भी देना है, क्योंकि नॉमिनी को भी अगर इन केस आपको कुछ हो जाता है तो उनको बेनिफिट मिलता है। अब आपको यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस देना है। आपको यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है, लाइक आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। एंड यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। एंड यहाँ पे
संबल आईडी यदि है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जिसमें रेड स्टार लगा है वो कंपलसरी है, बगैर कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस भर देना है। देन आपको एड्रेस पूरा फिल करने के बाद जो आपका करंट है और परमानेंट एड्रेस है फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। देन अगर आपके पास संबल आईडी नहीं है तो आप इसे हटा दीजिए। अब आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशंस देनी है, आप जितना भी पढ़े हैं। अगर मान लीजिए कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप नॉट लिटरेट कर दीजिए, एंड अगर पढ़े हैं तो आप जितना भी हैं उतना कर दीजिए। लाइक आप पीजी एंड अबव हैं ये कर दीजिए। सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी ज़रूरत नहीं है अपलोड करने की। इनकम स्लैब कितना है, 10,000 और बिलो, जितना भी हो आप उतना कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ये स्लैब बताना या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी बताना ये ज़रूरी है, क्योंकि डेटाबेस तैयार कर रही गवर्नमेंट, उसको पता होना चाहिए कि आप कितना स्टडी किए हैं। देन आपको आपका व्यवसाय यहाँ पे देना होगा। लाइक प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका वो हो जाता है जो कि आप मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं। ये स्किल हो ना हो, ये आप जो आप काम करते हैं आप उसके बारे में दे सकते हैं। देन सेक्टर का नाम वगैरह जैसा भी है आपके सामने है, और कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आप अगर 4-5 साल जितना भी है, ये ज़रूरी नहीं आप किसी संस्था में काम करें। अगर खुद से करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको और ऑप्शन आ जाएंगे। लाइक अगर आप कारपेंटर करते हैं जैसा भी था तो आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा। कारपेट रिपेयरर जैसे है तो ये आपके सामने आ गया है, बहुत सारे आ गए हैं। लाइक अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे काम किए हैं तो ये कर देंगे तो ये आ जाएगा। देन सेकेंडरी ऑक्यूपेशन अगर मान लीजिए है तो आप उसके बारे में दे सकते हैं। तो लाइक ये है, यहाँ पे जो आपके सामने ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है वो नहीं आएगा, मतलब आपको ऑप्शन रिकमेंड यहाँ पे नहीं होगा। देन आप यहाँ पे जो आपके पास स्किल है, ये देखिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहें दे सकते हैं। कोई अगर स्किल नहीं है तो, एंड जैसा भी है आप वो दे सकते हैं। देन आप सेव एंड कंटिन्यू करिए तो आपके सामने ये बैंक डिटेल आ जाएगा, तो आप इसे इंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करिएगा। ड्यू टू प्राइवेसी रीजन्स मैं इसे भरने के बाद मैं सेव एंड कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन से आपको डिटेल्स भरनी है, यही आपको डिटेल्स भरनी होंगी। अब देखिएगा जैसे आप फॉर्म में भर लेते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट का, तो आप इसे प्रिंट दे सकते हैं। इसके अलावा एक बार आप डिटेल सारी चेक कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, देन नहीं तो आप एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद आप देखिएगा कि आप ESIC और EPFO के आप मेंबर नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ मतलब इसके तहत रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ आप इनकम टैक्स पे ना करते हो। यहाँ पे आपकी इनकम से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि आप इनकम टैक्स ना पे करते हो। और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये जो कार्ड है ये बनके तैयार हो जाएगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइक इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपका ये जो कार्ड है डाउनलोड हो चुका है। ये देखिए आपका ये डाउनलोड हो चुका है। फाइनली आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करके एग्जिट हो सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे फैक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो देखिएगा आपको मेन बेनिफिट क्या मिलेगा। बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा जो योजना है उसके तहत आपको 2 लाख तक का आप इंश्योरेंस कवर हो जाएंगे। पहले साल गवर्नमेंट देगी, फिर बाद में 12 रुपये पर मंथ के हिसाब से एनुअल के हिसाब से आपको देना होगा। और यहाँ पे जितने भी इमरजेंसी मान लीजिए इन फ्यूचर आती है, फिर कोई भी स्कीम लाती है गवर्नमेंट, तो उसके पास एक फिल्ट्रेशन रहेगा, डेटाबेस रहेगा कि हमें किसी किसी मदद करना है। लाइक कोविड जैसे अगर मान लीजिए दूसरी सिचुएशन कभी आ जाती है तो गवर्नमेंट सीधा उनको मदद कर देगी। अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप देखिएगा ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो फैक्ट सेक्शन है, आपको फ्रिक्वेंटली या सेक्शन पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा इसके बारे में कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन है एंड उसका क्या जवाब है, वो भी ऑफिशियल। देखिएगा इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आपको रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कहाँ कहाँ स्टेट वाइड कितने हुए हैं, कैटेगरी वाइज कितने हुए हैं, एज वाइज कितने हुए हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे सोशल कैटेगरी है OBC, SC ST एंड जनरल, तो किसमें कौन रजिस्टर हुआ है। एंड जो मैक्सिमम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो अपनी जो इनकम है वो शो कर रहे हैं 10,000 से कम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, मध्य प्रदेश में कितने हुए हैं, तो टोटल अभी हुए हैं आप ये देख सकते हैं, आपके सामने नंबर है 6 लाख से भी ज़्यादा। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, आप हमसे आस्क कर सकते हैं। एंड बाय द वे कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी हो आप हमसे आस्क करिएगा। धन्यवाद।